तो पॉलिनोमियल्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चनों को कवर कर रहे थे। उन सभी क्वेश्चनों में हमने रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन करा था और टोटल 6 क्वेश्चन हम उसमें कवर कर चुके थे। तो आज हम उन्हीं के आगे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उन्हें कवर करेंगे, यानी नंबरिंग उसी के आगे ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7th से 7th क्वेश्चन क्या है? इफ पॉलिनोमियल हैज x plus 2 एज अ फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x plus 2 है एंड लीव अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 2। क्या मतलब हुआ? जब इस पॉलिनोमियल को हम x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। हमें a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्वेश्चन बेटा क्लियर है? ऑलरेडी इस टाइप के 6 क्वेश्चन को हम कवर कर चुके थे। तो मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे होना है। सबसे पहले जो यहां पर पॉलिनोमियल है इसे आप px से डिनोट कर लो। ax³ प्लस bx² प्लस x और -6। अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x plus 2 है, अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x plus 2 है तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। लिखिए x plus 2 is फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस कंडीशन में हम x को किससे रिप्लेस करेंगे? इसके लिए हम क्या करते थे, x plus 2 को अगर हम 0 लिख लें तो यहां से x की वैल्यू -2 आएगी। तो रिमाइंडर निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल में x को किससे रिप्लेस करा जाएगा? -2 से रिप्लेस करा जाएगा। तो यहां पर हम x को -2 से रिप्लेस कर रहे हैं a मल्टीप्लाइड बाय -2 का क्यूब, b मल्टीप्लाइड बाय -2 का स्क्वायर। इसमें भी हमने x को -2 से रिप्लेस करा और ये -6। क्लियर बेटा? इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जब क्यूब सॉल्व होगा तो ये क्या बनेगा? -8a प्लस 4b -8। अब जब हमने इस पॉलिनोमियल में -2 लगाया तो लगाने के बाद जो हमें ये मिला, ये है क्या? ये है क्या बेटा? ये है क्या जो आया है? -2 पुट करके हमें क्या मिला? ये क्या डिनोट कर रहा है? अरे इतना करवाने के बाद ये हाल है। इस तरह से जब हम वैल्यू पुट करते थे तो रिमाइंडर थ्योरम में इस वैल्यू को पुट करके हमें क्या मिलता था? रिमाइंडर ही तो मिलता था। तो जो ये पूरा आया ये क्या है? रिमाइंडर ही तो है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये फैक्टर है, मतलब जितना भी रिमाइंडर आया वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। इट मींस जो भी रिमाइंडर आया ये रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हम इसे 0 पुट कर ले बेटा। तो अब इसे 0 पुट कर रहे हैं। -8a प्लस 4b -8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके ये आएगा -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लो। -2a प्लस b इज इक्वल टू 2। बना दो इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? अब हमें क्या गिवन है? जब इस पॉलिनोमियल को हम x -2 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर क्या आता है? 4।
तो अब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर आता है 4। तो रिमाइंडर को निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल में हम x को क्या लगाएंगे? रिमाइंडर को निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल में हम बेटा x को क्या लगाएंगे? +2। तो जब पॉलिनोमियल को हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में हमें गिवन है, हमें जो रिमाइंडर मिलेगा ये रिमाइंडर 4 होगा। और रिमाइंडर को निकालने के लिए क्या करा जाएगा? x माइनस 2 को अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमें x मिलेगा 2। सो रिमाइंडर निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल में x को 2 से रिप्लेस करें। बताइएगा बेटा कितना आ रहा है? p at 2 इज इक्वल टू क्या था? ax क्यूब। उसके बाद क्या था? चलो मैं देखता हूं। bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6। bx स्क्वायर प्लस x का मतलब होगा 2 माइनस 6। तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा? 8a प्लस 4b माइनस 4। अब ये जो आया है ये क्या डिनोट कर रहा है? रिमाइंडर को। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? ये रिमाइंडर कितना होगा? इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 4। तो इसका मतलब है जो भी रिमाइंडर यहां पर आया ये 4 होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए -4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ले जाने के बाद ये बनेगा 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8 और 4 से इसे अगर हम डिवाइड कर लें तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन प्रीवियस पेज में बनाई और एक इक्वेशन ये बनी। a और b निकालने के लिए हम दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड क्या है? यहां से b निकालना थोड़ा आसान लग रहा है मुझे, तो मैंने इस वाली इक्वेशन से b की वैल्यू को फाइंड कर लिया 2 माइनस 2a और इस वैल्यू को अब मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। क्या थी बेटा इक्वेशन नंबर 1? ये रही, देखो लगा दो b की जगह। तो -2a प्लस b और b की वैल्यू आई है 2 माइनस, राइट हैंड साइड में क्या था? इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस का 4a और ये +2 ये कैंसिल आउट हुआ इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद हमें a मिल जाएगा 0 और जब हम a को 0 रिप्लेस करेंगे, कहां पे रिप्लेस करूं? कहीं पे लगा लो। अगर a को यहां पे लगाते हैं 0 तो b कितना मिलेगा बेटा? तो इस तरह से हम यहां पर a और b को कर सकते हैं फाइंड। बताइए कोई डाउट? क्वेश्चन वही है, बस यहां पर हमने क्या करा, कंडीशन दे रखी थी एक फैक्टर होगा और ये दे रखा जो दूसरा है वो उस कंडीशन में रिमाइंडर हमें मिलता है 4। तो हमने फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करा। पहले वाले केस में फैक्टर था, रिमाइंडर निकाला 0 के इक्वल। दूसरे वाले केस में रिमाइंडर 4 था, रिमाइंडर निकाला 4 के इक्वल। दो इक्वेशन बनाई और ए और बी को कर लिया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने कवर करा है 7th वाला क्वेश्चन। सीक्वेंस मैंने वही रखा है जो प्रीवियस लेक्चर में था क्योंकि एक ही टॉपिक के हम क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लीजिए बेटा 8th क्वेश्चन करते हैं। तो 8th क्वेश्चन है, if both x minus 2 and x minus 1 are the factor of this polynomial, show that p is equal to r। क्वेश्चन का ये मतलब है इसका फैक्टर x minus 2 भी होगा,
इसका फैक्टर x माइनस 1/2 भी होगा। तो हमें यह प्रूफ करना है P इज इक्वल टू R। सॉल्यूशन पे ध्यान दो। पॉलिनोमियल को px से मैं डिनोट कर रहा हूं px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो इट मींस रिमाइंडर यहां पर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर को निकालने के लिए बेटा हम क्या पुट करेंगे x को यहां पर। तो पॉलिनोमियल में मैं x को 2 से रिप्लेस करने जा रहा हूं। p इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस r। क्लियर बेटा। इसे सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा 4p प्लस 10 प्लस r। अब ये जो हमने निकाला है ये क्या है रिमाइंडर। अगर फैक्टर है तब रिमाइंडर कितना होता है बेटा। फैक्टर का क्या मतलब है रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जो हमें यहां पर रिमाइंडर मिला ये रिमाइंडर हमारा 0 होगा। मतलब 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0 और ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1/2 भी तो फैक्टर है। तो स्टेटमेंट लिखना बेटा बहुत जरूरी नहीं कि सीधे उठाया तुमने 1/2 पुट कर दिया। ये सब मेंशन करा जाता है। x माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। तो इट मींस हमें x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा 1/2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये रहा पॉलिनोमियल और अब मैं यहां पर x को 1/2 लगाने जा रहा हूं। p मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस r। यानी इसे सॉल्व करके क्या हो जाएगा p/4। ये कितना हो जाएगा बेटा 5/2 प्लस r। ये क्या निकला है क्या बोलते हैं सही जो निकला है रिमाइंडर। अब क्योंकि x माइनस 1/2 फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। यानी इस वाले केस में भी जो हमारा रिमाइंडर आया ये रिमाइंडर 0 होगा। तो हम इसे 0 पुट कर रहे हैं p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अगर चाहे तो हम यहां पे एलसीएम भी ले सकते हैं। निकाल लो एलसीएम। या एक काम करो सीधे तुम्हें मालूम है हमें नीचे से 4 और 2 हटाना है तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर ले। वही मतलब होता है एलसीएम निकालोगे तब भी वही होगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 कितना मिलेगा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए यहां तक के स्टेप और कोई डाउट अगर है तो बताइए। तो बेटा आप करना क्या है देखिए प्रूफ लाने के लिए क्या करना है। फर्स्ट वाली आपको इक्वेशन दिख रही होगी इसमें ये पूरा 0 के इक्वल है। सेकंड वाली इक्वेशन दिख रही होगी इसमें ये पूरा 0 के इक्वल है क्योंकि ये पूरी वैल्यू भी 0 है और ये पूरी वैल्यू भी 0 है। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं आपस में फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को हम इक्वेट करेंगे
ये था 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। हाँ बोलिए बेटा, सुन रहे हैं। तो ये था 4p प्लस 10 प्लस r लो। और सेकंड वाली इक्वेशन में था p प्लस 10 प्लस 4r। सेकंड वाली इक्वेशन में था p प्लस हाउ मच 10 प्लस 4r, 10 प्लस 4r। ठीक है बेटा, तो ये 10 हमने यहां पर कैंसिल कर लिया ना, p को उधर ले जाओ, 4p माइनस p कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। r यहां पे आएगा, 4r माइनस r कितना हो जाएगा, 3r। सॉल्व करने पे 3 कैंसिल कर दो, p कितना मिला? एनी डाउट? तो लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, रिमाइंडर निकल रहा है। किसी में दिया है फैक्टर तो 0 हो गया, किसी में दिया है इतना रिमाइंडर तो उसके इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा अब 9th। तो 9th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा बेटा? तो दिख ही रहा होगा, पढ़िए। x स्क्वायर माइनस 1 is a factor of this polynomial. Show that a plus c plus e is equal to b plus d is equal to 0. तो बेटा x स्क्वायर माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे उसमें क्या होता था, सुनो। इसमें भी दिया था ये फैक्टर है इसका, ये भी फैक्टर है इसका, लेकिन ये लीनियर था, ये भी लीनियर था। अब यहां पर जो हमें दिया हुआ है ये तो डिग्री 2 में आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक आ गया। सॉल्यूशन तो क्या होगा अगर x स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर है px का, तो इसका ये मतलब है इसको स्प्लिट करके जो आएगा, इसे स्प्लिट करके क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसके फैक्टर बना के जो मिला ये भी तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये पॉइंट क्लियर? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, स्प्लिट करके जो लीनियर फैक्टर बने वो भी इसके फैक्टर होने चाहिए। तो अब यहां से क्वेश्चन हो रहा है स्टार्ट। x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी रिमाइंडर दोनों केस में क्या आना चाहिए, 0। तो हम स्टार्ट करते हैं पूरी लैंग्वेज के साथ। x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, यानी जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आना चाहिए 0। अब रिमाइंडर मिलेगा कैसे, x प्लस 1 को अगर हम 0 पुट कर लें तो इससे हमें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1। सबसे पहले तो बेटा पॉलिनोमियल लिख लो, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे पॉलिनोमियल ही है। ax की पावर 4 बोलिए bx क्यूब प्लस
सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। बेटा वीडियो सबको क्लियर है? नहीं नहीं बेटा, बेटा आप अपना चेक कर लो, यहां पे सब ओके है। dx के बाद बेटा ये देखो ये लिखा है e, पूरा पॉलिनोमियल था ना तो इसमें e भी तो था लास्ट में, e ठीक है। अब बेटा समझना जरा, तो ये मैंने लिख दिया है पॉलिनोमियल ये मना कर रहा है करने को, dx प्लस ई। तो यहां पर रिमाइंडर निकालने के लिए हमें x को -1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं पॉलिनोमियल को -1 से रिप्लेस कर रहा हूं। -1 की पावर 4 यानी 1 हो जाएगा, तो ये a आ गया। -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, तो ये माइनस का b आ गया। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये c आ गया। -1 लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा? -d और प्लस e। बताइए कोई डाउट? तो ये हमें क्या मिला? ये हमें क्या मिला? -1 लगा के हमें रिमाइंडर मिला, और ये रिमाइंडर कितना होना चाहिए? ये रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। तो जितना भी ये रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर 0 होना चाहिए। और आया क्या? बोलिए बेटा क्या आया? आप लोग आप a इसको बनाइएगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन सुनिए, तो x प्लस 1 इसका फैक्टर था और x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है। x माइनस 1 is also factor of px। इसका मतलब है हमें यहां पर x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 1। तो पूरे पॉलिनोमियल में मैं x को 1 लगा रहा हूं, आप भी लगाओ। ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। जिसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा बेटा हमें? a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। और जो ये आया ही क्या है? ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना होना चाहिए? तो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू 0। इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सही रहा नहीं रहा बेटा? अब हमें जो प्रूफ लाना है वो प्रूफ कैसे आएगा, अब वो समझ रहे हैं। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 है, इस इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड 0 है। दोनों की राइट हैंड साइड 0 अगर है तो इसका मतलब है दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, जैसा अभी हमने किया था क्वेश्चन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अब हम इन्हें इक्वेट कर रहे हैं। a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो बेटा a कैंसिल हो रहा है,
सी कैंसिल हो रहा है, ई कैंसिल हो रहा है। इस बी और डी को उधर ले जाओ तो यहां तो 0 हो जाएगा, बी इधर आएगा, बी प्लस बी 2b, डी प्लस डी 2d, 2 से कर लो डिवाइड, तो b प्लस डी कितना आ गया, तो b प्लस डी 0 आ गया। और एक रिजल्ट प्रूफ हुआ, दूसरे रिजल्ट को प्रूफ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो b प्लस डी 0 आया इस वैल्यू को हम लगाएंगे, कहां लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन में लगाएंगे। तो यहां पर बेटा ये जो तुम्हें b प्लस डी दिख रहा है इसकी जगह 0 लिख दो, तो जब इसकी जगह 0 लिखोगे कितना रह जाएगा, a प्लस सी प्लस ई, और इसकी जगह पे 0 आ गया, यानी फाइनल हमें क्या मिला, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0। यही लाना था आंसर, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यही प्रूफ करना था, ये इज इक्वल टू ये एंड बोथ आर इक्वल टू 0। देख लीजिए स्टेप अच्छी तरह से, स्टेप्स को नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ भी लीजिए। एनी डाउट? ये वाला बेटा, अच्छा ये देखो b प्लस डी की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो यहां पर ये वाली इक्वेशन में b प्लस डी दिख रहा है, इस पूरी की जगह 0 लिख दो, यही तो मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। Without actual division, prove that this polynomial is exactly divisible by this. बिना एक्चुअल डिवीजन के ये प्रूफ करना है ये वाला पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम, ध्यान रखिए, रिमाइंडर थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती है जब हम किसी लीनियर फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करें। हमने जितने भी केस देखे सब में यही था, x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से कर रहे हैं, x प्लस 1 से कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक आ गया तो इसमें तो हम लगा नहीं पाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो ये आपको दिख रहा है, एक मिनट, जो ये आपको दिख रहा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसे लीनियर में चेंज करना होगा। अब लीनियर में चेंज कैसे करेंगे बेटा, इसके लिए हम क्या करते थे, कौन सा मेथड हुआ करता था, हाँ हम बनाएंगे इसके फैक्टर। फैक्टर बनाने का मतलब है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 2 के फैक्टर करके 3 चाहिए, है ना सिंपल। -2x माइनस एक्स प्लस 2, ये हमने x कॉमन निकाला, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 2, सो 2 फैक्टर हमें मिल गए, एक फैक्टर आया x माइनस 2, एक फैक्टर आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब दोनों को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिलहाल उससे हमें मतलब नहीं है और हम दोनों को अब अलग अलग करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यानी इसे सॉल्व करके जो 2 फैक्टर बने, इन फैक्टर से भी तो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें प्रूफ करना है एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड तभी होगा जब रिमाइंडर कितना है बेटा, 0। तो रिमाइंडर थ्योरम अब हम अप्लाई कर देंगे
क्योंकि इस पॉलिनोमियल को हमने लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में चेंज कर लिया। तो सबसे पहले ये समझो, हम यहां पर x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं px को, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा? इसके लिए भाई px में हमें क्या लगाना होगा? अरे px पॉलिनोमियल में px को अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर को निकालने के लिए x की जगह क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो ये मैं लिख रहा हूं पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो इस पॉलिनोमियल में बेटा तुम्हें x को 2 लगाना है। तो सभी बच्चे यहां पर x को 2 लगाएं और ध्यान रखें रिमाइंडर कितना आना चाहिए बेटा? अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो उससे डिवाइड हो सकता है। ये करिए सॉल्व, टेक योर टाइम, 1 मिनट का लगभग टाइम लगा सकते हैं और इसे जल्दी जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर सकते हैं। x को 2 से रिप्लेस, ठीक है, x को, हाँ बेटा 0 आएगा तो x को यहां पर हम 2 से रिप्लेस कर रहे हैं। 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। पूरा सॉल्व करके आप देखेंगे p एट 2 हमें 0 मिलता है। मतलब जब हम इसे x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? x माइनस 2 जो होगा, इसका यही तो मतलब है, x माइनस 2 जो होगा दैट इज अ फैक्टर ऑफ px। अब इसी तरह से हमें यह प्रूव करना है x माइनस 1 भी इसका फैक्टर होगा। अगर ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो इसका क्या मतलब है? इन दो को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी तो फैक्टर है। ये तो प्रूव करना था, है ना? फैक्टर का मतलब रिमाइंडर का 0 होना। तो अब सेकंड वाले इस पे आ जाओ। सेकंड जो फैक्टर दिया है हमें, ये x माइनस 1 गिवन है, यानी पॉलिनोमियल में हम x को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से रिप्लेस करेंगे। तो जो ये पॉलिनोमियल दिख रहा है इसमें जल्दी से x को 1 लगाओ और देखो 0 मिलता है या नहीं मिलता है। 0 ही मिलेगा, क्योंकि जब ये 0 आएगा तभी फैक्टर होगा, तभी प्रूफ हो सकता है। ये सभी बच्चों का बेटा 0 आ रहा है। ये सबका आया बेटा 0। ओके, तो 0 आ गया, इसका मतलब यह है इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा इससे भी पॉलिनोमियल डिवाइड होगा। और यही हमें प्रूफ करना था, बिना एक्चुअल डिवीजन के पॉलिनोमियल इससे होगा एग्जैक्टली डिवाइड। तो ये हम जो क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे, जो लगभग सब एक टाइप के थे, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन हुआ। यहां पर हमने इतने सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया। अब एक दो और डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, तो चलिए नोट कीजिए एक क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। एक मिनट बेटा, नोट कीजिए। कौन सा स्टेप नहीं हो पाया बेटा? ओके, तो क्वेश्चन है
सिंप्लीफाई, और हमें सिंप्लीफाई यहां पर करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए, क्वेश्चन वैसे मुश्किल तो नहीं है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले में क्या होता है, अगर a नेगेटिव हो जाए तो अलग फॉर्मूला, b नेगेटिव हो जाए अलग फॉर्मूला। ऐसे तो बहुत सारे केस बनते जाएंगे ना कि a नेगेटिव है, b है या c है या ab है या bc है एंड सो ऑन। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वही आपको याद रखना है। अगर b c इसमें से या a में से कोई भी नेगेटिव हो जाए तो उस वैल्यू को वहां पे लगा देना है। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा करके बताऊंगा। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो इसके स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को मालूम है, क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। अब अगर हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो समझ लीजिए यही होगा। b की जगह क्या आएगा, b की जगह क्या आएगा माइनस बी, और c की जगह पे क्या आएगा माइनस सी। तो अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा b और c नेगेटिव है तो यहां पर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे लगाएंगे माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां समझो 2ab, क्योंकि यहां पर b माइनस बी है तो b की जगह जब हम माइनस बी लगाएंगे तो यहां पे कितना आएगा माइनस का 2ab। अब b की जगह माइनस बी और c को माइनस सी से रिप्लेस करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। a क्या है पॉजिटिव लेकिन c क्या है नेगेटिव, तो यहां पर साइन किसका आएगा नेगेटिव का, माइनस का 2ac। बताइए कोई डाउट, एनी डाउट? तो बस ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड यही है, बी सी ए कुछ भी नेगेटिव हो जाए उसमें पुट कर दो। अब हमें यहां पर दोनों की वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह ये वैल्यू को पुट करो, इसकी जगह ये वैल्यू को पुट करो। जल्दी पुट करो बेटा, दोनों को ऐड करना है या यहीं पे कर लें। समझो हमने ये निकाला ये निकाला, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं दोनों को ऐड, मैं यहीं पे कर दूं, ये ऐड प्लस साइन लगा दिया। तो जब हम दोनों को यहां पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल, प्लस का 2ac माइनस का 2ac कैंसिल, और ये वाली टर्म को हम यहां पर ऐड कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ये कितना आएगा ऐड करने के बाद 4 इंटू बी इंटू सी। एनी डाउट? एक काम और हो सकता है क्या, चाहे तो यहां पर हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमें करना था सिंप्लीफाई, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 को कॉमन निकाल दिया जाए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc ये होगा इसका फाइनल आंसर। ओके बेटा, एनी डाउट? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसा एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाए, ये स्क्वायर वाला केस था और अब हम एक नए उस पे आते हैं, सिंप्लीफाई करना है ये भी। तो सिंप्लीफाई हमें करना है 4x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब। अब बेटा समझ लेना, अगर सिंपली इसके क्यूब को एक्सपेंड करें तो कैलकुलेशन मुश्किल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर इसके क्यूब को एक्सपेंड करा जाए तो यहां पर भी कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो इसे करने का जो मेथड है वो क्या है समझिए आप।
ये बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, ये बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। तो हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देना है, और ये फॉर्मूला कितना होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होगा बेटा, नहीं होगा। अब इसके बाद आपको यहां पर लिखना है फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, और ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। यहां पर जो हमें सिंप्लीफाई करना था, ये सिंप्लीफाई इसी फॉर्म में तो बन रहा है, a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, मतलब a प्लस बी का जो क्यूब है और प्लस यहां पर जो a माइनस बी का होल क्यूब है, इन दोनों को यहां पर हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर a क्यूब प्लस a क्यूब क्या बनेगा, 2a क्यूब बनेगा, और इसे ऐड करने पे क्या बनेगा, 6ab स्क्वायर। बताइए यहां तक जो हमने करा, सिंपली दोनों के क्यूब लगाकर दोनों को ऐड करा। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन को करने का मेथड। अगर हम यहां पर देखें तो इसमें भी तो बेटा यही बन रहा है, बस अंतर क्या है, a कितना है 4x, b कितना है, b कितना है 2y। तो हमने क्या करा, हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना दिया, इन दोनों के क्यूब को ऐड करके हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहां पर बना दिया। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहां पर हमें सिंप्लीफाई करना था 4x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब, यानी ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो a प्लस b का क्यूब और प्लस a माइनस b का क्यूब, जिसे सॉल्व करके हमें ये मिला। तो अब मैं इसे यहां पे लिखूंगा 2a क्यूब, a कितना है बेटा 4x, इसके बाद प्लस 6ab स्क्वायर, a कितना है 4x और b कितना है 2y का स्क्वायर। ये सॉल्व करके आएगा 64x क्यूब, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 128x क्यूब। इसे सॉल्व करके कितना आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 96, तो 96xy स्क्वायर। बताइए यहां पे कोई डाउट? तो अगर हम यहीं पर क्यूब लगाते, इसमें भी क्यूब लगाते, तो कितनी कितनी टर्म आती, जो टर्म यहां पे कैंसिल आउट हो गई ये भी आती, इसे भी तो सॉल्व करना पड़ता, बाद में तो कैंसिल होती। तो हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाया और बाद में वैल्यू को यहां पर किया है पुट। तो बताइए बेटा, जो हमने कवर करा आज के लेक्चर में, यहां तक एवरीथिंग क्लियर? एवरीथिंग क्लियर?